गृहिणी के पास में, डॉक्टर के पास में मर्यादा है। मर्यादा विवेक की है, मर्यादा उनके विज्ञान की है, मर्यादा उनके संयम की है। मर्यादा का उल्लंघन किसी के लिए संभव नहीं, किसी के लिए संभव नहीं। लक्ष्मण रेखा भले ही लक्ष्मण जी ने खींची है, पर लक्ष्मण रेखा का बंधन लक्ष्मण जी को भी रहेगा, राम को भी रहेगा, सीता को भी रहेगा। उस लक्ष्मण रेखा को पार यदि राम करते हैं तो भी मामला बिगड़ेगा, सीता करती हैं तो भी मामला बिगड़ेगा। यहां तक कि स्वयं लक्ष्मण भी करना चाहें तो लक्ष्मण रेखा परमिशन नहीं देगी। आपने बना दी ना रेखा, अब आप भी पार मत करो। इसी का नाम तो लक्ष्मण रेखा है, मर्यादा। मर्यादा नीतिगत होती है, मर्यादा आदर्श बनती है, और ऐसी मर्यादा में रह करके कोई चले तो उसका चलना अपने लिए, दूसरों के लिए भी भलाई का कारण बनता है। और मर्यादा का उल्लंघन करके कोई चले तो उसका चलना उसके लिए भी और दूसरों के लिए भी परेशानी का कारण होता है। क्यों? क्योंकि अमर्यादित व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर जाए। अब चाहे व्यक्ति पढ़ा लिखा हो और चाहे व्यक्ति बिना पढ़ा लिखा हो, जो काम पढ़ा लिखा कर सकता है वो काम बिना पढ़ा लिखा तो नहीं कर सकता है। ये बात सही है। पढ़ना लिखना एक योग्यता है, उस योग्यता को अपन को हासिल करना चाहिए। अध्ययन बहुत अच्छी बात है, शिक्षण जीवन से जुड़ना चाहिए। शिक्षित व्यक्ति का महत्व है, शिक्षा व्यक्ति के स्तर को ऊंचा उठाती है, शिक्षा व्यक्ति के जीवन को संस्कारित करती है। लेकिन ये 100% गारंटी नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति अपने विचारों के स्तर को ऊंचा उठा ही ले। और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि जिस व्यक्ति ने बाहर की कोई डिग्री संबंधी शिक्षा प्राप्त नहीं की है तो उस व्यक्ति का वैचारिक स्तर उठेगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। विचारों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बाह्य शिक्षा कारण बनती है। शिक्षा व्यक्ति को संस्कारित करती है और संस्कार संपन्न एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से देश और दुनिया को सुंदर बना सकता है, अच्छा बना सकता है। जिसने बाहरी कक्षाओं के रूप में डिग्रियां नहीं ली हैं, ऐसा डिग्रियों की अपेक्षा से अशिक्षित व्यक्ति भी अपने चिंतन मंथन से, मनन से, अपनी योग्यता से, स्वाभाविक योग्यता से भी बहुत कुछ काम कर सकता है, उससे भी बहुत कुछ लाभ हो सकता है। कि शिक्षा एक बाहरी माध्यम है, बाहरी माध्यम ही सब कुछ होता तो दुनिया में केवल
डिग्री संपन्न लोगों का ही महत्व होता। फिर जिन्होंने कोई विशेष प्रकार की डिग्रियां नहीं ली हैं उनका कोई महत्व ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। चाहे व्यक्ति पढ़ा लिखा हो और चाहे व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो, उसकी श्रेष्ठता का आकलन तो उसके आचार विचारों की प्रामाणिकता से होता है। पढ़े लिखे व्यक्ति भी कभी कभी बुद्धू दिखाई दे जाते हैं। कैसे बुद्धू दिखाई दे जाते हैं? एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी पहली बार आगरा गया। और उसे जिनवानी चैनल वालों से मिलना था, नीरज जी से मिलने के लिए जा रहा था वो। अब उसको कुछ पता नहीं था। उसको ये मालूम चला कि भाई जिनवानी चैनल का सेंटर केंद्र तो आगरा में है। तो आगरा में उतर गया ट्रेन से, स्टेशन से बाहर निकल गया। अब वो जो भी दिखे, भैया वो जिनवानी चैनल वालों का कहाँ है, जिनवानी चैनल वालों का कहाँ है। तो कोई बताते, यहाँ यहाँ ऐसा 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 वैसा बताते जाते। तो वो पूछने लगा, भाई ये जिनवानी चैनल जाने के लिए यही वाला रास्ता है क्या? तो जो लोग मिलते वो परिचित रहे चैनल से। तो कोई कहने लगा कि हाँ, यानी यही रास्ता है। कोई कोई कहने लगे उत्तर के रूप में कि हो यही रास्ता है। अब उसको आदमी को समझ में नहीं आया कि कोई हाँ कह रहा, कोई हो कह रहा, कोई हाँ कह रहा, कोई हो कह रहा, कोई हाँ कह रहा, कोई हो कह रहा। मतलब क्या है, मामला क्या? आगरा में दो भाषा चलती हैं क्या? एक आदमी कह रहा है कि हाँ, एक आदमी कह रहा हो। मामला क्या है? तो उसने सोचा भाई ये तो किसी अच्छे पढ़े लिखे आदमी से समझना चाहिए, जो भाषा को जानता हो, भाषा का ज्ञाता हो। तो उसको एक आदमी सूटेड बूटेड बिल्कुल बढ़िया ड्रेस व्रेस पहने, कैप वैप लगाए, बढ़िया दिख गया। उसको रोक करके उसने पूछा, भाई साहब मैं परदेसी आदमी हूँ और जिनवानी चैनल के ऑफिस में मुझे जाना है। मैं रास्ता पूछ रहा हूँ कि भाई इसी रास्ते से चैनल के ऑफिस में जाया जाएगा क्या? तो कोई मिलते हैं तो वो कहते हाँ, कोई मिलता है तो कहता हो, कोई कहता हाँ, कोई कहता हो। तो हाँ और हो में क्या अंतर है? हाँ और हो में क्या अंतर है? तो वो आदमी कहने लगा, देखो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो हाँ कह करके उत्तर देते हैं, और जो थोड़े से देहाती टाइप के बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं वो हाउ कह करके उत्तर देते हैं। अब इसको लगा कि पढ़े लिखे और देहाती में ये आदमी कौन सा होगा, ये भी तो समझ लें। तो बोले भाई साहब फिर अपन पढ़े लिखे हैं क्या? तो उसने उत्तर दे दिया हाउ। तो हाउ उत्तर उसने दे दिया। तो अब इसको लगा, अरे मैं तो सोच रहा था बढ़िया ड्रेस व्रेस पहने हैं तो पढ़ा लिखा आदमी होगा, तो ये तो हाउ कह रहा है। अरे भाई इसका मतलब ये हो गया कि अकेली ड्रेस भी शिक्षित होने का कोई मापदंड नहीं है। और सीधा साधा लिबास पहने कोई बैठा हो तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि यह शिक्षित आदमी है। ड्रेस मापदंड नहीं। विवेकानंद जी जब पहली बार विदेश की धरती पर अपना पैर रखे, धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जब उन्होंने पहला कदम रखा, तो वहाँ के लोगों में बड़ी जिज्ञासा थी। भारत से कोई ज्ञानी आ रहा है, भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, बड़ी जिज्ञासा थी, चर्चा का विषय था।
निर्धारित समय पर पहुंचे, लेने के लिए लोग आए, पत्रकार भी ये देखना चाह रहे थे कि भाई कौन ऐसा व्यक्ति है जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। विवेकानंद जी आ रहे हैं, विवेकानंद जी आ रहे हैं, ऐसा नाम सुन रखा था। अब उन्होंने ये इमेज बना ली कि बढ़िया सूटेड वूटेड कोई अच्छी ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें करने वाला आएगा। लेकिन जब वो प्लेन से उतरे, एरोड्रम पर पत्रकारों ने देखा तो उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि सीधा साधा लिबास, भगवा भगवा। उनको तो लगा ये तो कौन ज्ञानी व्यानी, क्या है ये, समझ में नहीं आया क्या पहन के आ गए। हाँ, पगड़ी बगड़ी बांधे, अरे क्या कौन है, पूछने लगे विवेकानंद कौन है, तो बोले यही तो आ रहे विवेकानंद। विवेकानंद ये क्या सुनाएंगे। रोका पत्रकारों ने। आप भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, हाँ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आप धर्म संसद को संबोधित करेंगे, हाँ धर्म संसद को संबोधित करेंगे। अच्छा, किसी एक पत्रकार ने उनको व्यंग्य कर दिया, अरे विवेकानंद जी तुम्हारे देश का कल्चर यही है क्या? कल्चर का मतलब रहन सहन, वेशभूषा, तुम्हारे देश का कल्चर यही है क्या? विवेकानंद को समझते देर न लगी और वो पत्रकार का आशय समझ गए कि ये हमारी वेशभूषा को लेकर के ही ये बात कर रहा है। तो उन्होंने सबके सामने जवाब दिया, बोले सुनो, तुम्हारे देश का कल्चर तुम्हारे कपड़ों पर आधारित है, तुम्हारे देश का कल्चर तुम्हारे कपड़ों पर आधारित है, और हमारे देश का कल्चर हमारे आचरण पर आधारित है। और सुनो, तुम्हारे देश के कल्चर को, कपड़ों के कल्चर को तुम्हारे देश का एक दर्जी टेलर तैयार करता है। कपड़ों को तो दर्जी तैयार करेगा, टेलर तैयार करेगा। तुम्हारे देश के कल्चर को एक दर्जी तैयार करता है, हमारे देश के कल्चर को हमारे गुरु तैयार करते हैं, हमारे गुरु तैयार करते हैं। दर्जी तो शाम को बैठे तो सुबह ड्रेस तैयार कर दे। ये कपड़ों का कल्चर हो सकता है 1 घंटे में बन जाए, 2 घंटे में बन जाए, 1 दिन में बन जाए, लेकिन आचरण के, चरित्र के कल्चर को घंटे 2 घंटे में तैयार नहीं किया जा सकता है। उस कल्चर को तैयार करने में जिंदगी भी लग सकती है, और जिंदगी लग जाए सो लग जाए। कपड़ों से तैयार की गई ऐसी कोई ड्रेस नहीं है जो पूरी जिंदगी तक चलती रहे। कपड़ों से तैयार की गई ऐसी कोई ड्रेस नहीं है जो सारी जिंदगी चलती रहे, लेकिन आचरण से तैयार की गई ड्रेस एक ऐसी ड्रेस है जो सारी जिंदगी चल सकती है, सारी जिंदगी चल सकती है। सारी जिंदगी जो ड्रेस चले उसको तैयार करने में टाइम तो लगेगा, जल्दी बनने वाली नहीं। कितना श्रम, कितना पुरुषार्थ, कितनी साधना करना पड़ती है चारित्र के कल्चर को तैयार करने के लिए। विवेकानंद जी का उत्तर सुनकर के सारे पत्रकार भौंचक्के रह गए। ओह, ये बात है। मैं तो ड्रेस को देख करके कुछ अलग अंदाज लगा रहा था, ये तो बड़ा विचारक है, बड़ा ज्ञानी है। तब मालूम चला कि कपड़ों पर आचरण आधारित नहीं है, आचरण एक अलग पूंजी है। कपड़े कोई भी तैयार कर सकता है, आचरण तो गुरु ही तैयार करते हैं। पढ़ा लिखा हो या अपढ़, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
मर्यादित है तो अपड़ भी ठीक है, और मर्यादित नहीं है तो पढ़ा लिखा भी कोई काम का नहीं। आचार्य श्री ने अपने हाइकू में लिखा है, किसी बेग में अपड़ हो या पढ़े सब एक हैं। अपड़ भी उसी स्थिति में पहुंच जाता है और पढ़ा लिखा भी। बेग में, आवेग में, आवेग में, बेग में क्रोध आया तो क्रोध की चपेट में पढ़ा लिखा भी आ जाता है और बिना पढ़ा लिखा भी आ जाता है। अब जब दोनों क्रोध में आ गए और क्रोध के बेग में आ गए तो पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे में फर्क क्या है? नहीं नहीं, हम तो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, वो बाहर की बात है। अंदर के क्रोध में तो दोनों बराबर हैं। अभिप्राय गुरुवर का ये है कि बेग चाहे क्रोध का हो, चाहे मान का हो, चाहे माया का हो, चाहे लोभ का हो, अनंतानुबंधी संबंधी हो, अप्रत्याख्यान संबंधी हो, प्रत्याख्यान संबंधी हो, संजुलन संबंधी हो, कसाई की तीव्रता को बेग कहते हैं। और ऐसा बेग यदि आता है तो उस बेग में अपड़ हो या पड़े सब एक हैं, सब एक हैं। पढ़ा लिखा है तो उसको गुस्सा नहीं आएगी, ऐसा नहीं कह सकते। ये पढ़ा लिखा नहीं है तो शांत बना रहेगा, ऐसा भी नहीं कह सकते। पढ़ा लिखा अपढ़ सब, मूर्ख और विद्वान सब बराबर हैं, ज्ञानी और अज्ञानी सब बराबर हैं। कसाई के बेग में हर प्राणी एक जैसा ही हो जाता है।